केंद्रीय सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र खटीक आज एक दिवसीय प्रवास पर जबलपुर पहुंचे, जहां मानस भवन में आयोजित रोजगार मेले में शामिल हुए। इस दौरान राज्यसभा सांसद सुमित्रा वाल्मीकि सहित प्रशासनिक अधिकारी भी उपस्थित रहे। इस दौरान प्रधानमंत्री के संबोधन का लाइव प्रसारण भी दिखाया गया। कार्यक्रम के दौरान सरकारी नौकरियों में चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। वहीं हम आपको बता दें कि आज देश भर में लगभग 40 स्थानों पर आयोजित रोजगार मेले के माध्यम से 51,000 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए हैं। रोजगार मेलों के माध्यम से लगभग 51,000 युवक युवतियों को नियुक्ति पत्र देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन में दिए जा रहे हैं। और उन युवक युवतियों के लिए तो वास्तव में आज भगवान धन्वंतरी जी की जयंती का पावन अवसर के साथ साथ आज धनतेरस का भी त्योहार है और दीपावली के 2 दिन पहले ही इन 51,000 युवक युवतियों के जीवन में तो वास्तव में दीपावली आज ही इनके घरों में मनाई जा रही है। केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में ये नियुक्तियां दी जा रही हैं। जबलपुर में आयोजित इस कार्यक्रम में 291 युवक युवतियों को नियुक्ति पत्र दिए जा रहे हैं, जिसमें मध्य प्रदेश के साथ साथ उसमें जबलपुर के भी हैं, डिंडोरी के भी हैं और सतना के भी हैं, रीवा के भी हैं, भोपाल के भी हैं। इसके साथ ही साथ हरियाणा से, बिहार से, झारखंड से, महाराष्ट्र से, देश के अनेक राज्यों से ये जो नियुक्तियां हो रही हैं, ये केंद्रीय जो चयन आयोग है उसके हिसाब से जो नियुक्ति पत्र दिए जा रहे हैं। और हर स्थानों पर विभाग तय किए गए। यहाँ पर जैसे डाक विभाग के द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। अलग अलग स्थानों से युवक युवतियां यहाँ पर आए, उनको नियुक्ति पत्र देने जाने का यहाँ काम हो रहा है। मैंने देखा कि जब वो युवक युवतियां मिल रहे थे आपस में, पहली बार मिल रहे हैं, देश के अलग अलग राज्यों से आए, लेकिन उनके अंदर जिस तरह का उत्साह का भाव, ऊर्जा का भाव, उनसे जब बातचीत की तो उन्होंने कहा कि हमारे लिए किसी से हमको सोर्स नहीं लगवाना पड़ा, हमको कहीं पैसा नहीं देना पड़ा और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरी पारदर्शिता के आधार पर केंद्र सरकार की नियुक्ति दिए जाने का काम किया जा रहा है। इससे जहां उनके मन में एक विश्वास का भाव जागृत हुआ है, वहीं और भी अधिक ऊर्जा के साथ में एक बेटी दमोश आई, उसने कहा कि हमको जो अवसर मिला है, मैं अपने जीवन का 100% सेवा देने का काम मैं कहीं पीछे नहीं रहूंगी कि जिस तरह से हमको बिल्कुल सामान्य प्रयास करने पर हमको नौकरी प्राप्त हुई है, अब हमारी जिम्मेवारी आई है कि हम समाज के लिए हम क्या कर सकते हैं। यही बात माननीय प्रधानमंत्री जी ने कही है। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि अभी आपको अवसर मिला है कि आप समय जिस स्थान पर बैठ करके, जिस विभाग में आप जा रहे हैं, उस स्थान पर बैठ करके न केवल अपनी अपनी जिम्मेवारी को पूरा करना है, अपने आप को, परिवार को समर्थ बनाना है, बल्कि भारत को जो 2047 में विकसित राष्ट्र बनाने का जो विजन लेकर देश चल रहा है, उसमें आप अपने स्थान पर रहकर, आज आपकी उम्र 20 से 25 साल के बीच में है। 2047 में जब देश भारत की 100वीं वर्षगांठ मनाएगा स्वतंत्रता की, उस 100वीं वर्षगांठ के समय भारत विकसित राष्ट्र के उस सपने को साकार करेगा, तो आपके मन में ये संतोष का भाव होगा कि हमने अपने जीवन का श्रेष्ठतम समय भारत को विकसित बनाने में, आत्मनिर्भर बनाने में अपना जीवन का अमूल्य क्षणों का योगदान दिया है। और भारत को इस विकसित बनाने में हमारे युवाओं की जो सर्वाधिक सशक्त महत्वपूर्ण भूमिका है, हमारे प्रधानमंत्री जी और हम सभी का ये मानना है कि युवाओं के कौशल से, युवाओं की प्रतिभा से, युवाओं के आत्मविश्वास से और भारत निश्चित रूप से एक और जहां हम विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बनेंगे, वहीं भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को भी साकार करने में आगे बढ़ेंगे। लगभग और आगे कितने लक्ष्य रखा गया है युवकों को रोजगार देने का? ये तो अभी चल रहा है, लगातार चल रहा है, आगे चलता रहेगा।